अगर हम एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं ना तो अभी क्या लगता है पता है कि क्लास 10th में जब मैंने एग्ज़ाम पास किया था 10th का अच्छे परसेंटेज आए थे, लेकिन ऐसा मैंने डिसाइड किया था कि क्लास 10th में जितने परसेंटेज आ गए तो ठीक है, लेकिन क्लास 12th में बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लाऊंगा, ये मैंने डिसाइड किया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करना शुरू भी कर दिया था। और मुझे लगा था कि अभी 2 साल बाकी है, 11th में तो अच्छे परसेंटेज लाऊंगा, उसके साथ साथ 12th में भी अच्छे परसेंटेज लाऊंगा, 2 साल बाकी है। पता ही नहीं चला कब 1 साल चला गया, पता ही नहीं चला कभी 1 साल और 8 महीने चले गए। अब सिर्फ 2 महीने बाकी है, 2 महीने से कम भी समय हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। वो सारी चीज़ें, ये एक समय कितनी जल्दी चला गया, लेकिन क्या मैंने पीछे में जब देखता हूँ कि मेरा जो समय था, मैं 10th में था, तब 10th से लेकर 12th तक मैंने कुछ किया क्या नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो 2 साल है ना, वो आपके लाइफ में कभी भी नहीं आएंगे, और आगे आने वाले ये जो 2 महीने रहेंगे, 1 महीना रहेगा ना, ये भी आपके लाइफ के अंदर कभी नहीं आएगा रिपीट। और एक चीज़ आपके अंदर आपके लाइफ के साथ रहेगी, वो रहेगी 12th की मार्कशीट, उसके ऊपर के मार्क्स, जो कि कभी भी नहीं चेंज होंगे। और वो मार्क्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमने कभी भी सोचा नहीं। हम मतलब कि वो सारी लेक्चर कर रहे हैं, हम क्लासेस में जा रहे हैं, हम वीडियोस को देख रहे हैं, हम नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हुए, और जिसके कारण हम ऊपर ही रह गए। हमको सब मिलता रहा, लेकिन हमने इनपुट हमने बहुत लिया, लेकिन आउटपुट हम नहीं दे पा रहे। अब एग्ज़ाम पास में है, नज़दीक में है, समय कम बाकी है, अब कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो आपने किया ठीक है, हो गया, आपसे गलती हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे से यूटिलाइज़ भी किया होगा, किसी ने नहीं भी किया होगा, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी आप कर सकते हो कुछ ना कुछ, अभी भी आप अपना परसेंटेज 5% से बढ़ा सकते हो। और वो चीज़ है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी विवेकानंद सेज, आप ही अपने डेस्टिनी के क्रिएटर हो, कोई आपकी किस्मत को डिसाइड नहीं करता, आप खुद अपनी किस्मत को डिसाइड करते हो। अगर आने वाले समय में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो मुझे 100% गारंटी है कि स्कोर आपका बढ़ेगा। तो अभी छोड़ो, क्लास 12th में आपके अच्छे परसेंटेज नहीं भी आए तो क्लास 12th के बाद और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, वो है MHT CET की, वो है नीट की। तो वहाँ पे भी आप अच्छे से मुकाम हासिल करके, मेहनत करके आप वहाँ पे क्रैक कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जॉन अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। जॉन अब्राहम लिंकन आपको पता है कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो बने। बहुत ही मतलब वो उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत पुअर थे। और जब जॉन अब्राहम लिंकन को एक पर्सन ने पूछा कि अगर मैं आपको 6 आवर्स 6 घंटे दूँ किसी पेड़ को गिराने के लिए, तो आप क्या करोगे? तो नॉर्मल सा अगर कोई बंदा है तो वो सोचेगा कि मैं क्या करूँगा, मैं शुरू हो जाऊंगा। एक मशीन या फिर कुल्हाड़ी दी मेरे को, तो कुल्हाड़ी से मैं वो पेड़ के ऊपर शुरू कर दूंगा पहले ही 1 मिनट से। उसने बोला कि नहीं कि मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, लेकिन जॉन अब्राहम लिंकन ने सवाल जो आंसर किया सवाल का वो कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो कुल्हाड़ी को सबसे पहले 2 घंटे तेज करूंगा और उसके बाद पेड़ काटूंगा। जो 6 घंटे मेरे को देने वाले हैं ना आप, तो उसमें से 2 घंटे में कुल्हाड़ी को तेज करूंगा, उसके बाद पेड़ काटूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने कुल्हाड़ी को तेज ही नहीं करते और गधी की तरह हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हमको आउटपुट नहीं मिलता। हमको 6 या नहीं 10 अगर घंटे भी मिल गए, 10 आवर्स भी अगर मिल गए वहाँ पे, तो भी हम वो पेड़ को काट नहीं सकते, और हमारा जो एनर्जी है ना वो भी एक्स्ट्रा उसके अंदर चला जाता है। तो अभी धार तेज करना, मतलब कुल्हाड़ी की धार तेज करना, ये स्टूडेंट से कैसे मतलब ये रिएक्ट होता है या फिर कैसे मर्ज होता है, समझ भी नहीं आ रहा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिवली नहीं कर रहे। इफेक्टिवली कब होता है? जब आपका सिटिंग पोस्चर अच्छे से हो, जब आपको एक स्टडी रूम हो। अब हर किसी के घर में तो स्टडी रूम होता नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे आप एडजस्ट हो सकते हो, जहाँ पे सब सो रहे हैं या फिर सुबह आप जल्दी उठ के वहाँ पे पढ़ाई कर सकता हो। तो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, आप वहाँ पे टेबल लाइट यूज़ कर सकते हो जो आपकी स्पीड बढ़ाता है। मतलब ये हुआ कि धार को आप तेज कर रहे हो, कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहे हो। आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो। आपने क्या स्टडी के लिए कितना इन्वेस्ट किया मुझे आप बताइए। अब तक आपने अपने लुक के लिए बहुत इन्वेस्ट किया और आप उतने अच्छे दिख भी रहे हो आज, लेकिन आपने स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। आपने जो कुल्हाड़ी थी ना उसकी धार तेज ही नहीं की, जिसके कारण क्या हुआ, आप इनपुट तो दे रहे हो, आप गधी की तरह वहाँ पे मेहनत कर रहे हो, हम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा, वो पेड़ जो है ना वो कट ही नहीं रहा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि ये जो है ना वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुड़ाड़ी की जो धार है ना उसके ऊपर तेज करने के लिए हमको फोकस करना पड़ेगा। हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, लेकिन जो इनपुट है ना, मेहनत, हार्डवर्क, वो कोई करना नहीं चाहता। जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे ना तो सक्सेसफुल नहीं बनोगे। एक पर्सन ने दूसरे सक्सेसफुल पर्सन से कहा कि मुझे अगर आपकी तरह सक्सेसफुल ये मिल जाता, सक्सेस इतनी, तो मैं आपकी तरह हार्डवर्क करता। तो वो सक्सेसफुल इंसान ने दूसरे इंसान से कहा कि मेरे तरह हार्डवर्क करो, मेरी तरह सक्सेसफुल तुम अपने आप बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, हार्डवर्क को नहीं देखते, और हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा रहा तो मैं ये करूँगा, मैं ये कुछ कर सकता हूँ, ये खरीद सकता हूँ। लेकिन जो वो इतना पैसा कमा रहा है ना, उसके पीछे हार्डवर्क क्या है, वो अगर तुम खुद करोगे ना तो उतना पैसा कल ही आपके पास आ जाएगा। कल मतलब 1-2 दिन के बाद, 1 महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेजेस पे खड़े हो अभी, वो सारी चीज़ों के ऊपर। इसलिए ये टॉक जो है ना वो एक मोटिवेशनल था, एक थोड़ा विचार करने का था कि क्या आप कर सकते हो, कैसे आप अपने पढ़ाई को बढ़ा सकते हो। ये जो शिक्षण व्यवस्था है ना, ये 2 लोगों के लिए बनी है, एक जो विद्वान है और दूसरा जो धनवान है। एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है ना तो किसी भी आप चले जाओ जगह पे, आप इंग्लैंड में क्यों ना चले जाओ, आपका अगर नॉलेज अच्छा है ना तो आपको लोग सम्मान देंगे। लेकिन अगर आपके पास कितना भी पैसा है, आप कहाँ पे भी चले जाओ, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। मतलब नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है हर लोगों को वो एक्सेप्ट करना चाहिए, हर लोगों को उसका एब्जॉर्वर बनना चाहिए, गुड एब्जॉर्वर उसका बनना चाहिए, तब जाके हमको वैल्यू मिलेगा लाइफ के अंदर। और बहुत सारे महायोगी पुरुष हमारे अर्थ पे, हमारे लैंड पे, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे इंडिया में होके चले गए हैं, जो हमको ये सिखाते हैं कि कैसे उन्होंने कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करके अपने एक्सट्रीम लेवल को हासिल किया। हम उनके एक्सट्रीम लेवल को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उनके जैसा 1% भी बन गए तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और इसीलिए आपको खुद के लिए पढ़ना है, आपको किसी बाजू वाले फ्रेंड्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने हैं, आपको किसी एग्ज़ाम में टॉप नहीं करना है, आपको खुद के लिए पढ़ना है। ये एग्ज़ाम्स आपको कल आने वाली बहुत बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रही है, तो इसलिए इसको दूर मत भागो, इससे डरो मत। इससे मैं आपके साथ मिल के सब कुछ करेंगे। कोई प्रॉब्लम रहा तो कमेंट करो, कोई बात अगर छूटी है, कोई डिस्कशन बाकी है तो आप कमेंट में आपके सवाल को डाल सकते हो, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।